ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे, तीसरा नेत्र तुम्हारा खुला रहे, क्योंकि इससे ही तुम साक्षात्कार कराएंगे। तो आज इस पर हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि तीसरा नेत्र है क्या और इससे साक्षात्कार कैसे कराएंगे और इसका खुला होना क्यों जरूरी है। तो दुनिया में भी यादगार रूप में दिखाते हैं ना, चित्रों में, कि कोई योगी तपस्या में बैठा है और उसके मस्तक पर तीसरी आंख दिखाते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा ने तीसरे नेत्र की हमें अलग परिभाषा बताई है। बाबा कहते, तीसरा नेत्र माना आत्मिक स्थिति, अर्थात देह को भूल आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना, स्वरूप बन जाना, माना तीसरा नेत्र। यह तीसरा नेत्र बाबा कहते ज्ञान की संपूर्ण समझ, और संपूर्ण समझ माना कि मैं कौन हूं, आदि अनादि संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। और तीसरा नेत्र माना विवेक की आंख, जिसको बाबा विजडम भी कहते, कि हर बात को परखने की शक्ति, गलत सही का यथार्थ निर्णय करना आ जाता है और उस पर चलने की शक्ति भी आ जाती है। और इसी को बुद्धि का नेत्र भी कहते या दिव्य बुद्धि भी कहते। तो उस परमात्मा की याद से ये तीसरा नेत्र क्या होता है, खुलता है। माना बुद्धि क्या होती है, दिव्य होती जाती है। तो ज्ञान सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में, आत्मा में समा जाता है। तो ये तो हुआ तीसरा नेत्र। फिर बाबा कहते, इससे बच्चे तुम सबको साक्षात्कार कराएंगे। तो साक्षात्कार कैसे कराएंगे? अब तीसरा नेत्र मतलब अगर हम आत्मिक स्मृति में हैं तो मस्तक क्या होगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। और जो भी आत्मा देखेगी उसको मस्तक पर क्या दिखाई देगा, आत्मा का प्रकाश दिखाई देगा। और जो भी इसको देखे वो देह को क्या हो जाए, देह भान ही उसको क्या हो, भूल जाए, अपनी भी और सामने वाले की भी, और उसे भी अपना सत्य स्वरूप, आत्मिक स्वरूप दिखाई देने लगे। तो माना उसको क्या करा दिया हमने, अपना साक्षात्कार करा दिया। और जब पूरी समझ आ गई तो मैं कौन हूं और किसकी हूं, तो फिर उसका संग रहेगा। ये देह नेत्र खुलेगा कैसे, जब हम बाबा के संग रहेंगे। तो बाबा के संग रहने से बाबा के गुण और शक्तियां हमें आने लगेंगे। तो दूसरों को भी क्या होने लगेगा, उससे अनुभव होने लगेगा। और स्थूल नेत्र तो सिर्फ हद का देख सकते हैं ना, लेकिन ये तीसरा नेत्र समझ का है, जो बेहद में देख सकता है और जान सकता है किसी को क्या चाहिए, उस अनुसार ही उसको साक्षात्कार करा सकता है। अब बाबा कहते हैं, बच्चे, इसका निरंतर खुला होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीसरी आंख हमारी क्या देखती है उसी पर हमारा कर्म होता है, और जैसा कर्म वैसा ही हमारा फिर भाग्य बनेगा। अगर ये नेत्र बंद है तो फिर हम जानते सुनते हुए भी, समझते हुए भी ज्ञान युक्त कर्म कर नहीं पाएंगे। शक्ति हमारी खत्म हो जाएगी और ज्ञान सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ बोलने मात्र रह जाएगा, जीवन में नहीं उतरेगा। और अगर तीसरा नेत्र हमारा खुला है तो ये तीसरा नेत्र क्या दिखाता है हमें, विवेक की आंख है ना, समझ की आंख है। तो ये अंदर में, अंदर की को गहराई से दिखाएगा कि अभी कौन कौन से विकारों के अंश हमारे अंदर रखे हुए हैं, जो कभी भी वंश बन सकते हैं और अंत में हमें बहुत तंग कर सकते हैं। तो ये हमें वो दिखाएगा। लेकिन ये बंद है तो हम क्या देखते रहेंगे, बाहर की बातों को, कि ज्ञान में हमें कितने साल हो गए, कितनी सेवाएं कर ली, अपनी ही महिमा करते रहेंगे या कराते रहेंगे और उसी को गिनते रहेंगे।
तो तीसरा नेत्र बाहर से हटाता है कि बाहर में तुमने क्या क्या किया, नहीं, अंदर क्या क्या पुरुषार्थ किया है, अंदर कौन कौन से अवगुणों को निकाल कर गुणों को धारण किया है, और कौन कौन से अवगुण रह गए हैं जिन्हें निकालना है और गुणों को धारण करना है। तो वो अंदर की स्थिति को दिखाता है। क्योंकि किसी के भी अच्छे भाषण, अच्छी सेवा से हम ये नहीं समझ सकते कि उसके अंदर का पुरुषार्थ कैसा है, क्योंकि हो सकता है जो बाहर से नहीं दिख रहा, ज़्यादा एक्टिव, हो सकता है उसका अंदर का पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो, वो बहुत गहरा पुरुषार्थ कर रहा हो। क्योंकि यहाँ तो सारी मेहनत ही कौन सी है, गुप्त पुरुषार्थ की है। और हम किसी बाहर वाले को देखकर सोच रहे हैं कि जिसकी बाहर की सेवाएं बहुत अच्छी हैं उसका अंदर का पुरुषार्थ बहुत अच्छा होगा। नहीं, ये आत्मा जिसका तीसरा नेत्र खुला है वो ही समझ सकती है कि उसने अंदर में कितना पुरुषार्थ किया है। बाहर की सेवाओं से कोई नहीं जान सकता। तीसरा, ये जो स्थूल आंखें हैं, ये जो देखती हैं, अगर मेरा तीसरा नेत्र खुला है तो वो जो देखती हैं उनसे वो प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि ये आंखें तो सब कुछ देखेंगी ना, देह देह की दुनिया सब कुछ देखेंगी। लेकिन जो तीसरी आंख है वो अंदर का देखती है कि अंदर कौन सी बातें बज रही हैं। क्योंकि जब हम एकांत में होते हैं तब हमें असली में पता लगता है कि हमारे अंदर कौन सी इच्छाएं, तृष्णाएं और कौन सा हम चीज़ों को पाना चाहते हैं, अंदर क्या खलबली मची है। क्योंकि ज्ञान और योग को भी कई बार हम अपना कोई स्वार्थ पूरा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तीसरी आंख नहीं खुली है तो उसका गलत यूज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि ये चेतन मन जो है ये बहुत दगा दगा देता है हमको। सब कुछ दिखाता है कि ठीक है, सारी बातें अंदर कुछ अलग भी बज रही हैं, लेकिन उन सबको बंद करके आवरण चढ़ा देता है और कहता है सब कुछ ठीक है। लेकिन तीसरा नेत्र अवचेतन मन की आवाज को सुनाता है कि तुम्हारा जो कर्म तुम कर रहे हो उसके पीछे तुम्हारा क्या भाव है। उसके ऊपर आवरण चढ़ाकर तो नहीं कर रहे, सेवा का नाम ले चढ़ाकर तो नहीं कर रहे। उसके पीछे अपनी कोई स्वार्थ पूर्ति, अपनी कोई मान शान की इच्छा, अपना कोई लौकिक लक्ष्य पूरा करने के लिए तो नहीं कर रहे। वो अवचेतन मन हमें बताता है, और वो हम किससे देख सकते हैं, तीसरे नेत्र से ही देख सकते हैं। तो इस अंदर वाली जो हमारी चल रही है मूवी, इसको देखना है हमें तीसरे नेत्र से। और अगर ये ठीक नहीं है, ज्ञान युक्त नहीं है, तो उसे ठीक दिखाना है कि तेरा लक्ष्य ये नहीं, ये है, तुम गलत मार्ग पर हो। बाहरी तरफ जो इतनी मेहनत कर रहे हो उससे अंदर की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। तो उसे बार बार बाबा को दिखाना है, अपना सही लक्ष्य दिखाना है। और जब बिना मेहनत बाबा के आकर्षण में आकर हम बार बार जब उसको देखने लगेंगे, किसी और का आकर्षण हमें नहीं खींचेगा, तो समझ लें हमारा तीसरा नेत्र खुला है। और बाबा तो आए ही हैं हमारी इसी आँख का ऑपरेशन करने। और इस ऑपरेशन से क्या होगा, जो दुनिया में दिखने वाली चीज़ें हैं वो सब दिखनी बंद हो जाएंगी, और जो ना दिखने वाली हैं वो दिखने लगेंगी। तो इस तीसरे नेत्र की हमें सफाई रखनी है, इसमें रोज ज्ञान की बूंदें डालते रहना है ताकि ये स्वच्छ रहे, साफ रहे और स्पष्ट देख सके। क्योंकि ज्ञान बाबा का बहुत 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 गुह्य है। हम ऊपर ऊपर से आवरण चढ़ाकर उसको समझ नहीं सकते, उसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। तभी हम अपने अंदर की परतों में जाकर अपनी स्थिति को, अपने अवगुणों को, अपने विकारों के अंश को निकाल सकते हैं। और जब ये निकलेंगे तो फिर बाबा कहते हैं तुम पूरी संपूर्ण समझ तुम्हें आ गई, नेत्र खुल गया, तो अवगुण निकल गए, तो दुनिया को अपने आप क्या होगा, साक्षात्कार होगा। हम दुनिया के आगे बाबा को भी फिर प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो ये तीसरा नेत्र क्या है हमने ये जाना, कैसे साक्षात्कार होगा ये भी जाना।
और इसको खुला रखना क्यों ज़रूरी है ये भी हमने जाना। रेगुलर खुला रखना पड़े, एक ये नहीं कि एक बार समझ आ गई हमको, नहीं, बार बार माया इसमें क्या डालेगी, धूल डालेगी, बार बार धूल डालेगी, बार बार अहंकार मिलाएगी। लेकिन हमें इसको बाबा की याद से, बाबा की ज्ञान की बूंदों से बार बार स्वच्छ करते रहना है। अच्छा, ओम शांति।